बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी कैट केमिस्ट्री पास पेपर्स की सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम यूनिट वाइज ऑफ ऑल प्रोविंसेस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप इस लेक्चर को अपने लिए इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले आप यूनिट 3 गैसेस के टॉपिक को प्रिपेयर करें। देन व्हाट्सएप चैनल पर पेपर मैं सेंड कर चुका हूँ, व्हाट्सएप चैनल पर पेपर को सॉल्व करें और देन आप इस डिस्कशन को सुनेंगे तो आपके लिए डिस्कशन जो है और इसकी रीजनिंग जो है वो इफेक्टिव होगी। गैसेस के टॉपिक का जो सिलेबस है, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस, एसटीपी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट जीरो, आइडियल गैस इक्वेशन, यूनिट ऑफ आर, रियल और आइडियल गैसेस। इस टॉपिक में मैं 17 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा डिफरेंट प्रोविंसेस के। कोई एक भी ऐसा एमसीक्यूज नहीं है जो इन टॉपिक से बाहर होगा। सो आपने इस चैप्टर के लिए, गैसेस के टॉपिक के लिए जस्ट इन्हीं टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना होगा। लेट्स स्टार्ट यूएचएस पंजाब। क्वेश्चन नंबर 1, इसका टॉपिक है यूनिट ऑफ आर। ये यूनिट ऑफ आर से क्वेश्चन पूछा गया है। वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट इन जॉल पर मोल पर केल्विन इज अल्फा ऑप्शन 8.314। तो आपको आर की ये डिफरेंट वैल्यूज याद करनी है। एटीएम डेसीमीटर क्यूब में वैल्यू 0.0821 होती है, इस तरह एटीएम सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ पर जो है वो न्यूटन मीटर या जॉल में ये वैल्यू पूछी गई है। तो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में होगा तो न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन में ये वैल्यू होगी, या जॉल में ये वैल्यू जो है ये पूछी जा सकती है। तो आपने किसी भी यूनिट में वैल्यूज जो है वो आपको पूछी जा सकती हैं और आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस। सो इस टेम्परेचर पर प्रेशर 0 होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपने गौर से समझना है। व्हेन 0 केल्विन विच इज इक्वल टू -273 टेम्परेचर जब 0 होगा तो प्रेशर बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। दिस इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू गे-लुसिक्स लॉ। वो इंटर की बुक में नहीं है, लेकिन हम इसको एब्सोल्यूट जीरो के साथ रिलेट करने के बाद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गे-लुसिक्स लॉ, व्हेन टेम्परेचर 0 प्रेशर 0 होगा। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर द प्रेशर आइडियल गैस बिकम 0। लेकिन रियल गैस के लिए दे लिक्विफाई बिफोर रीचिंग दिस पॉइंट, बट एट एब्सोल्यूट 0 व्हेन द वॉल्यूम इज 0, याद रखिएगा, तो प्रेशर भी 0 होगा। हम उस रेफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो गे-लुसिक्स लॉ का है, और गे-लुसिक्स लॉ में ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस वहां पर टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो यूएचएस के पेपर में गैसेस के टॉपिक से सिर्फ ये 2 एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम सेजम्बो-फेडल के क्वेश्चन। इसका टॉपिक है बॉयल्स लॉ। हाइपरबोला आइसोथर्म इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन। तो बॉयल्स लॉ वी नो दैट कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दिस इज अ बॉयल्स लॉ, और इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा प्रेशर और वॉल्यूम। ये ग्राफ 2 हैं। ये अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के लॉन्ग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये हाइपरबोला आइसोथर्म मिलेगा। इस कर्व को हम कहते हैं हाइपरबोला। लेकिन अगर हम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर के लॉन्ग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो हम इस स्टेटमेंट को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ प्रेशर। सो जब डायरेक्टली का वर्ड यूज करेंगे तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, टॉपिक है इसका रियल और आइडियल गैसेस का टॉपिक है। रियल गैसेस शो मोर डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन एज प्रेशर इंक्रीज बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। अब ये रियल और आइडियल गैसेस और डेविएशन का टॉपिक से ये एमसीक्यूज है। रियल गैसेस डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस हम उस गैस को कहते हैं जो हर कंडीशन पर टेम्परेचर प्रेशर को ओबे करती है, लेकिन रियल गैसेस जो है वो ओबे नहीं करती। दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम पीवी अगेंस्ट प्रेशर। अलॉन्ग हमने वाई एक्सिस जो है वो हमने पीवी ली है, या पीवी ओवर एनआरटी हम ले सकते हैं विच इज इक्वल टू जी। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने प्रेशर को लिया है। तो अगर हम देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू जो है वो 1.0 पीवी की ओवर एनआरटी की होगी, आइडियल गैस होती है। जो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी वो आइडियल गैस होगी। फॉर आइडियल गैसेस पीवी इज कांस्टेंट। इसका मतलब है हम जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी उतना ही डिक्रीज होगा, तो पीवी प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है फॉर एनी प्रेशर। So the graph obtained is a straight line parallel to the pressure axis for hydrogen and helium. PV increases with increase of pressure. आप देख रहे हैं ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन है, ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टार्ट में तो ये इसके पैरेलल था, जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो ये पॉजिटिव डेविएशन में जाना शुरू हो गया।
फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि पोलर गैस है और मीथेन द वैल्यू ऑफ पीवी फर्स्ट डिक्रीज रीचेस टू अ मिनिमम वैल्यू देन इंक्रीज। इस एरिया को हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन और ये वाला एरिया जो है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड पोलर गैस है, मीथेन का मोलर मास ज्यादा है, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन में पहले मूव की है, फिर पॉजिटिव डेविएशन के अंदर है। अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, रियल गैसेज शो मोर डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन एज प्रेशर इंक्रीज। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी जिसकी वजह से वो पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का टॉपिक अगेन रियल एंड आइडियल गैस का ही टॉपिक है। विच स्टेटमेंट अप्लाइज टू बोथ आइडियल एंड रियल गैसेस? So molecules are in constant random motion. Collision between molecules are elastic. Yes, this is only for ideal gases according to kinetic molecule theory. Molecules attract each other. This is only for real gases. Molecules have zero size. ये किसी के अकॉर्डिंग भी नहीं हम कहते। हाँ, आइडियल गैसेस के अकॉर्डिंग जो है वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम जरूर होता है, बट दोनों के लिए जो हम अप्लाई कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट रैंडम मोशन में है। ये आइडियल गैस के भी लिए होता है और ये रियल गैस के लिए भी होता है। अब आपने आइडियल रियल गैसेस का ये डिफरेंस भी आपने याद रखना है कि आइडियल गैस जो है वो गैस लॉ को तमाम कंडीशन पर टेम्परेचर और प्रेशर की ओबे करती है, रियल गैसेस ओबे नहीं करती। आइडियल गैसेस का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम गैस, लेकिन रियल गैस में ये नेग्लिजिबल नहीं होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल है। आइडियल गैसेस में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स आर सिग्निफिकेंट एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस का प्रेशर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन यूज करते हैं, जबकि रियल गैसेस के लिए हम वैन डर वाल इक्वेशन को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। यहां पर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, प्रेशर इज इंक्रीज, द डेंसिटी ऑफ गैस विल बी, तो डेंसिटी ऑफ गैस विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज वी नो दैट D इज इक्वल टू PM ओवर RT। डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल है एंड आल्सो इक्वल टू PM ओवर RT। सो डेंसिटी का प्रेशर के साथ रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 7 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के टॉपिक से है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस व्हेन दे आर मेल्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब इस क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है, टेक्निकली ये रॉन्ग क्वेश्चन है। टेक्निकली अगर हम देखें ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्यों? बिकॉज काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी गैसेस के लिए है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं अल्फा ऑप्शन को कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। सो अगर हम मेल्ट करेंगे सॉलिड को लिक्विड में तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है, और उसी के अकॉर्डिंग जब काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हुई है, डेफिनेटली टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई है। अगर हम बीटा ऑप्शन को देखेंगे, मिक्स विद अदर मॉलिक्यूल्स एट लो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। फ्रोजन करेंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा इसका, कंडेंस करेंगे लिक्विड को तो भी ऑपोजिट होगा, कंडेंस इनटू लिक्विड। सो ऑप्शन जो पॉसिबल ऑप्शन बन सकता है वो इसमें अल्फा ऑप्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, बलूचिस्तान बोर्ड का है, उसका टॉपिक है बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर गैस इज इंक्रीज 3 times दैट इट्स वॉल्यूम बिकम V/3 बिकॉज बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जितने टाइम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे उतने टाइम वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज होगा। सो इसका ऑप्शन है चार्ली V/3। क्वेश्चन नंबर 9 बी इसी टॉपिक से ही है, एक्सप्रेशन फॉर बॉयल्स लॉ। यहां पर एक्चुअली जो एक्सप्रेशन है वो थोड़े से मैं दोबारा लिख देता हूं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n था, यहां था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ प्रेशर। यहां पर है वॉल्यूम टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, और यहां पर है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। आपने व्हाट्सएप चैनल पर सॉल्व किया होगा तो आपको इस क्वेश्चन की ऑप्शन वहां पर मिल रही होंगी। सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इसी को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ प्रेशर P-1 के इक्वल होगा। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बीटा होगा। नेक्स्ट KMU का है, क्वेश्चन नंबर 10, इसका टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। Real gases do not reach absolute zero in practice because answer is delta intermolecular forces exceed kinetic energy of molecule। अब इसकी रीजन को गौर से समझिएगा। As temperature approaches to absolute zero, kinetic energy gas molecule decrease, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो kinetic energy डिक्रीज होगी। kinetic energy is directly proportional to temperature. In real gases, intermolecular attractive forces become dominant before reaching 0 Kelvin।
अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, तो आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। बट इन रियल गैसेज अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट होगी। जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेज और ज़्यादा डोमिनेट हो जाती हैं, causing gas to liquefy or solidify. Therefore, real gases cannot practically exist as a gas at absolute temperature. So अब इसकी बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते? अल्फा ऑप्शन में मॉलिक्यूलर कोलिजन्स बिकम इनएलास्टिक ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होगी। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बिकम नेग्लिजिबल नहीं, वो तो डोमिनेट होती हैं। चार्ली ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस ड्यू टू कंप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिट ऑफ आर से है, वैल्यू ऑफ आर इन एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन इज, इसका ऑप्शन है अल्फा 0.0821, इसका बीटा ऑप्शन बहुत क्लोज है, 0.821 में है। जो मैंने व्हाट्सएप पर इसका पेपर शेयर किया उसमें शायद इसमें ऑप्शन में अल्फा ऑप्शन में 0.821 लिख दिया गया है, लेकिन सही ऑप्शन है 0.0821। डिफरेंट यूनिट आर के जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इस टेबल में भी ये यूनिट गिवन है जो कि आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से है, which of following is not postulates of kinetic molecular theory of gases? अल्फा ऑप्शन गैस molecules undergo elastic collision, बिल्कुल ठीक है। गैस molecules are in continuous random motion, gas molecules do not exert pressure when molecules collide with the wall of the container, और gas molecules are far away from each other, so option is Charlie, gas molecules do not exert pressure, gas molecules exert pressure करते हैं on the walls of the container पर, और gas molecule far away बिल्कुल ठीक है, गैस के molecule में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है KMT के अकॉर्डिंग, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 8 पोस्टुलेट्स है और उनमें चार्ली ऑप्शन जो है वो पोस्टुलेट नहीं है। Question number 13, if pressure and temperature of a gas are double, the new volume will be, आपने ये दो ला याद रखने हैं कि volume is inversely proportional to pressure and volume is directly proportional to temperature. अगर हम टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, प्रेशर को अगर हम डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। एक जगह पर वॉल्यूम डबल हुआ है, 2 टाइम इंक्रीज हुआ है, और एक कंडीशन में वॉल्यूम हाफ हुआ है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सो इस क्वेश्चन में आपने याद ये रखना है, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को सेम टाइम इंक्रीज करें या दोनों को सेम टाइम डिक्रीज करें, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद DUHS का है, क्वेश्चन नंबर 14, टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। When pressure is 1520 torr, then the density of a gas will be option alpha. अब ये कैसे है? We know that कि 1 atm pressure is equal to 760 टॉर के इक्वल है ये प्रेशर, ठीक है। अब अगर आप 762 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1520 के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि प्रेशर हमारे पास कितना है, प्रेशर इज इक्वल टू 2 atm इज इक्वल टू 1520 टॉर के इक्वल है। नाउ इक्वेशन इज D इज इक्वल टू PM/RT, ये हमारे पास इक्वेशन है। हमें प्रेशर गिवन है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए अगर प्रेशर हमारे पास कितना है 2 atm, ऑक्सीजन गैस का मैस कितना होता है 32, R और T एज इट इज है, उनको आप एज इट इज रहने दें। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी अल्फा 64/RT के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स पे प्रेशर की कन्वर्जन थी, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन, जिसको हम यूनिट नंबर 1 में पढ़कर आए हैं, फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये वाला। वी नो डेट इसका ऑप्शन तो अल्फा है P/RT, लेकिन जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें कंसंट्रेशन के लिए तो N/V इज इक्वल टू P/RT। N/V किसके होता है, ये कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, और क्वेश्चन में यही एक कीवर्ड था कंसंट्रेशन ऑफ n मोल के लिए, तो C इज इक्वल टू P/RT, तो दैट्स वाई इसका ऑप्शन जो है वो अल्फा होगा। तो N/V जो है दैट इज कंसंट्रेशन आइडियल गैस P/RT के इक्वल होगी। सो इसमें ये एक बेसिक पॉइंट है, और कंसंट्रेशन हम ऑलरेडी यूनिट 1 में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के अंदर भी हम कंसंट्रेशन को डिस्कस करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन को सिलेक्ट करना है, विच इज डेल्टा 14.7 PSI इज इक्वल टू 1 atm, एंड यू नो 0 डिग्री सेल्सियस जो है 0 डिग्री सेल्सियस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर गैसेस के लिए। अब अल्फा ऑप्शन में 1 atm 0 केल्विन, 1 atm तो ठीक है, 0 केल्विन नहीं हो सकता। 760 टॉर तो ठीक है, 25 नहीं हो सकता। यहाँ 2 बार भी नहीं है, 25 भी नहीं है, दोनों गलत है। सो राइट ऑप्शन इज
डेल्टा। नेक्स्ट नम्स है। नम्स में एक ही एमसीक्यूज था, क्वेश्चन नंबर 17, जिसके दो आंसर हैं। फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए काइनेटिक एनर्जी में। इसमें बीटा ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है, इसका डेल्टा ऑप्शन भी राइट है। अब ये इक्वेशन कहाँ से ली गई है? अगर आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पेज नंबर 65 है पीटीबी में, उसमें ये इक्वेशन है, एवरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3RT/2NA। एक्चुअली इस इक्वेशन से ही इस काइनेटिक एनर्जी को उन्होंने लिखा है। तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट थे, बीटा ऑप्शन भी था और डेल्टा ऑप्शन भी था। नेक्स्ट हम एनालिसिस करते हैं एमडीकेट 2025 के पेपर का। पंजाब में 2 एमसीक्यूज है, सजम्बू में 5 थे, बलूचिस्तान में 2 हैं, केपी में 4 थे, सिंध में 3 हैं और नम्स में सिर्फ एक एमसीक्यूज आया है। सो ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 3 to 4 एमसीक्यूज सिर्फ गैसेस के टॉपिक से जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ पर टॉपिक जो है वो गैसेस का होगा। ये गैसेस के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज पैटर्न और स्टाइल एमसीक्यूज का। अगर आपने देखा होगा तमाम में तकरीबन सिमिलर पैटर्न और स्टाइल था, कोई डिफरेंट था, कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं था जो टॉपिक के बाहर से होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो है वो गैस लॉज हैं। आपने देखा गैस लॉज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, जनरल गैस इक्वेशन के क्वेश्चन थे और केएमटी के क्वेश्चन थे। तकरीबन 75% क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं उनमें ये इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन थे। सो दीज 3 टॉपिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और अब आप इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करें जो एमडी कैट रिपीट कर रहे हैं, जो एमडी कैट इस साल देने जा रहे हैं, इवन फ्रेशर स्टूडेंट भी जो देने जा रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि इस साल का पेपर भी मैक्सिमम इन्हीं टॉपिक, इसी स्टाइल और इसी पैटर्न के साथ आपको मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।